हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले अपन आज की मार्केट की बात कर लेंगे और कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो अपन निफ्टी में पहले एनालिसिस कर लेंगे। तो इस हफ्ते की अगर बात करें तो एक न्यूज और है कल, आज से मतलब आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का जो मीटिंग है आज से शुरू हो रहा है और ये 5 तारीख को आरबीआई गवर्नर आएंगे और क्रेडिट पॉलिसी सुनाएंगे। ठीक है, 10 बजे करीब आते हैं। तो ये इवेंट है अपने यहाँ मार्केट में, फ्राइडे को ये हो जाएगा 5 तारीख, उस दिन ये पॉलिसी आ जाएगा। तो ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है अपन ये देख लेते हैं। तो आते हैं पहले निफ्टी में। तो आज की बात करें तो आज ग्लोबल इफेक्ट के कारण अपना मार्केट गैप डाउन ओपनिंग लिया। ठीक है दोस्तों, हाँ, गैप डाउन ओपनिंग लेने के बाद क्या किया, पहला ही कैंडल रेड बनाया और फिर साफ अच्छा से आके एकदम से तेजी से ऊपर आ गया। और कहां तक में आके रुका है ये, जो कल के क्लोजिंग के आसपास, और वहीं पे बेस बनाने लगा और लगभग 12 बजे के बाद फिर ये ऊपर की ओर और निकला और कहां तक जाने की कोशिश किया, ये फिर से लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश किया, लेकिन उससे पहले ये सेलर एक्टिव हो गए और वो मार्केट को नीचे ले आए। ठीक है, अच्छी बात ये रही कि दोबारा डे लो को टेस्ट करने के लिए नहीं आया। ठीक है, पहला हाफ बायर्स के लिए था और दूसरा हाफ सेलर्स के लिए था। तो कहने का मतलब आज दोनों के लिए मार्केट था। ठीक है, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए। नीचे साइड में बायर्स ऊपर लेके गए मार्केट को, ऊपरी साइड से सेलर लेके आ गए मार्केट। इस हिसाब से दोनों साइड मूवमेंट बोल सकते हैं अपन, और अच्छा रहा ये। अब कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। निफ्टी का एक्सपायरी है तो ऊपरी साइड और निचला साइड और क्रेडिट पॉलिसी भी है, उस हिसाब से अपन एक रेंज बांध लेते हैं कि मार्केट यहां से यहां तक का मूवमेंट हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी की समाप्ति तक। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी मतलब कल ही के दिन है, अब परसों तो एक उसका रिएक्ट देगा ना, शुक्रवार को 10 बजे आते हैं, 1-2 घंटा मतलब ये आधा 1 घंटा, 1 घंटा तो नहीं, आधा, हाँ मान के चलिए, बोलते हैं। उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा, उसके बाद तेजी ऊपर या नीचे। ठीक है, तो आप देखिए नीचे की साइड अगर बात करूं मैं, तो हमारा प्रीवियस एनालिसिस में यही बोले थे कि 22,350 और 300 के रेंज में आए तो यहाँ से एक बार बाइंग का सोचिएगा। तो 350 के आसपास आके है मार्केट में बाइंग आ गया। ठीक है, पहला सपोर्ट हमने ये दिया था, दूसरा सपोर्ट अपन 22,200 का दिए हैं। तो 350 से लेके ये 200 तक एक बाइंग जोन आ जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग जोन है। उसके बाद आपका 22,000 का आ जा रहा है। तो ये जोन में अंदर तो नहीं आया, नहीं टिका, ऊपर निकल गया है। अगर कल के लिए अगर बात करें, कल अगर ग्लोबल के कारण, ग्लोबल इफेक्ट के कारण अगर फिर से नीचे आया मार्केट, तो अपन ये वाला लेवल को देखेंगे जो आज लो बनाया है, जो हाँ ओपनिंग लिया था। अगर यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ से कितना पॉइंट दूर है, मतलब 80 पॉइंट के आसपास मान के चलिए। अगर यहाँ आता है तो फिर से अपन यही देखेंगे, उम्मीद रहेगा कि मार्केट फिर से यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर निकले। अगर बाय द वे ये सपोर्ट लेके ऊपर नहीं निकलता है, नीचे आ जाता है, जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी हो रहा है, तो कई बार बायर एक्टिव नहीं होना चाहते। आज जिस तरह से तो एक्टिव थे शुरू में, लेकिन सेकेंड हाफ में बायर्स जिस तरह से जोर लगाना चाहिए था उस तरह से जोर नहीं लगा है बायर्स में। तो अगर बायर्स एक्टिव नहीं होते तो ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, 22,250 और लास्ट में 22,200 तक। तो यहाँ से एक बार फिर से आप हो ना हो बाइंग का जरूर सोचिएगा। ठीक है, कहाँ तक के लिए, 22,200 आ गया तो फिर से 300-350 तक के लिए। ओके दोस्तों, ये हो गया नीचे का। और अगर फ्लैट ओपनिंग ले या फिर ऊपरी लेवल में ओपनिंग ले, तो ऊपरी लेवल में ओपनिंग लेता है तो पहला तो ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, लाइफ टाइम हाई है, ये देखिए। और ये मार्च का भी हाई है, मतलब 22,525 के आसपास ये मार्च का भी हाई बना हुआ था। तो मार्केट यहीं से घूम जा रहा है। ठीक है, मार्च में भी वो लाइफ टाइम हाई लगा के नीचे आ गया और फिर 4 पॉइंट और जोड़ के लाइफ टाइम हाई फिर बना गया। तो आज भी बन सकता था, तो 4-5 पॉइंट, मतलब हाँ वही हो गया, 6-7 पॉइंट छूट गया उसके नजदीक जाने के लिए। ये चीज हो गया, तो इसको पहले निकलने देते हैं ऊपर। यहाँ कहीं ओपनिंग लेके पहला चीज यही होगा, 22,500 के लेवल के ऊपर आए और सस्टेन करे। उसके बाद अपन देखेंगे ये जो लाइफ टाइम हाई बनाए हैं, यहाँ आके फिर से ये रिवर्स होता है कि इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है और फिर 22,550 और 22,600 का लेवल देख सकते हैं अगर सस्टेन कर लिया तो। लास्ट तक अपना क्या देखना है, 22,650 तक लेके चलते हैं फ्राइडे तक के लिए। अभी बायर सेलर्स हटे नहीं है, लेकिन पॉलिसी आ गया है तो कल के लिए थोड़ा सा पॉज ले लें, ये भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऊपरी लेवल में आपका यही हो गया पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस आपका 22,560 के आसपास ले लीजिए। उसके बाद 22,600, 50-50 पॉइंट, लगभग 40-50 पॉइंट का दे रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, और नीचे से बाइंग आ रहा है। तो लास्ट आप 22,650 तक का ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट नीचे की ओर आप समझ गए, ऊपर की ओर भी बता दिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 47,624 पे, तो 78 पॉइंट का बढ़त मिला इसमें। ओके, बैंक निफ्टी का देखें, बैंक निफ्टी का जोड़ लेते हैं दोस्तों। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। ठीक है, मार्केट ऊपरी लेवल से नीचे तो आया,
ठीक है, तो नीचे से थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का यहाँ से रैली देखने के लिए मिला बैंक निफ्टी में, वो भी 3 बजे के बाद। ओके, मतलब 3 बजे के बाद हो गया। और एक हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का देखिए, ये तो निफ्टी में भी हुआ है, और फिर ये जब नीचे आया तो ये जो अपना कल का जो था ना रजिस्टेंस, मतलब हाई बनाया था, उसी के उतना ऊपर तो नहीं गया, लेकिन उसी के आसपास ये पहुंच लेते हुए नजर आया। ठीक है, तो ये 12 बजे से लेके क्लोजिंग तक क्या फेस किया है, रेजिस्टेंस एक बना लिया, किसको, 43,675 के आसपास, 70-75 के आसपास, इससे ऊपर नहीं निकला है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी के मंथली मतलब मार्च के हाई की बात करें तो इसका हाई बन रहा है 48,155-60 के आसपास। ठीक है, तो अब अभी वहां से कितना है, 500 पॉइंट दूर है। ऊपरी लेवल में अपन यहाँ तक के लिए देख सकते हैं 2 दिन के लिए 48,000 का लेवल अपन देख सकते हैं आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से। अगर बायर्स आ जाते हैं तो कल ये टारगेट हो जाना चाहिए, या फिर पॉलिसी के दिन ये अचीव कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जो बॉक्स बना के रखा है, अगर इस बॉक्स के अंदर कल ओपनिंग लेता है तो जिधर बॉक्स तोड़े उधर के लिए थोड़ा सा नीचे की ओर ज्यादा नहीं जाना है हमको। कहाँ तक आया था, ये 300 तक आप देख सकते हैं, इसके लो तक। ठीक है, या 47,300 तक। और ऊपरी जोन में आज जैसे इसका हाई यही था ना, 47,675 के आसपास है, तो 47,700, फिर उसके बाद 800, 900, यहाँ तक के लिए अपन टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, यहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज इसके हाई से तो निकला नहीं है, तो 700, 47,700 के ऊपर ये निकल के काम करने लग जाए तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का और रैली देख सकते हैं। ठीक है, तेजी से दिखा सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल से फिर सेलिंग ना आ जाए, इसलिए ऊपरी लेवल पे ज्यादा नहीं टिकना है सीना तान के अपन को। ठीक, नीचे आए फिर वेट करिए और फिर से सपोर्ट लेवल से बाई करिए और ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो लास्ट 48,000 तक का अपन टारगेट देख सकते हैं कल के लिए। ठीक है, तो यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ फेस करेगा ये तो बता दिया हूँ। पहला हो गया आपका 47,700 का हो जाएगा, आपका 47,850 के आसपास हो जाएगा, और फिर 48,000 का रेजिस्टेंस ये फेस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और नीचे की साइड फर्स्ट 47,500 का लेवल में सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इस बॉक्स में ये करेगा तो फिर से ये निकलने की कोशिश करेगा। अगर वो टूटा तो फिर आप देख सकते हैं, कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस तो कल के लिए और आज के लिए काम, कल जो बना था उसी 47,500 इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपका 47,300 देख लीजिए। ओके दोस्तों, 47,300 आ रहा है, जो लो है उसी के आसपास था, और उसके बाद टूटा तो 47,200, यहाँ एक 300 से 200 बाइंग जोन एक देख सकते हैं, उसके नीचे टूटा तो 47,000 का है। ओके, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकता है, जैसे आज बाइंग आया है तो 200 तक आप देख लीजिए, यहाँ आए तो एक बार फिर से अपसाइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। ओके दोस्तों, फिलहाल मार्केट में अभी ट्रेंडिंग पॉजिटिव ही है। कल और आज थोड़ा सा मार्केट दबाव देखने के लिए मिला, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं हुआ। नीचे से बायर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपर से सेलर। ठीक है, तो दोनों के लिए मार्केट है, बायर और सेलर दोनों के लिए। ये भी याद रखना है हमको कि हमारे लिए बायर्स के लिए ही ओनली नहीं है एक तरफा वाला, दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फिर निफ्टी में। दोस्तों फिर निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 21,197, 46 पॉइंट बढ़त के साथ। ठीक है, पोस्ट क्लोजिंग में नीचे दे दिया है, नहीं तो क्लोजिंग 200 के ऊपर ही मिला है। और इसका देखेंगे तो 21,250 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया। ओके, तो फिलहाल कल के हाई से ऊपर निकला था, लेकिन नीचे मार्केट ढकेल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कल के लिए, यही लो मान के चलिए, कल के लिए जो आज का लो है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से कितना दूर है, लगभग 200 पॉइंट दूर है। 200 पॉइंट बहुत होता है, अगर मूवमेंट अच्छा खासा आ रहा है तो ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो जोन है 21,150, अगर इसके नीचे काम करेगा तो आप 21,100 और 21,050 के लेवल के लिए आ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके ऊपर काम करें तो पहले अपने को यही देखना है कि ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। पता चले यहाँ फिर आगे फिर से ये नीचे आ जाए, उससे अच्छा जब तक ये 22,250 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर ना निकल ले, बुलिश कैंडल अच्छा सा ना बना ले, तब तक नहीं जाना है ऊपर से। ऊपर की साइड टारगेट कहाँ लेके चलेंगे, 21,300 और 21,350 तक, ये फाइनल टारगेट अपन लेके चलते हैं। ओके, और नीचे सपोर्ट के लिए बात कर लेते हैं अपन। पहला सपोर्ट यही होगा आपका 21,150, दूसरा 21,100। ठीक है, और ये तीसरा आपका हो जाएगा जो आज का लो है। तो 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट लेके चलिए कल के लिए। जैसे आप एक दिन का ही व्यू रखिए, अभी पॉलिसी आने तक कैरी फॉरवर्ड ना करें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि पॉलिसी है, चुनावी साल है, उससे पहले का पॉलिसी है, तो कुछ भी इधर उधर बोल दें तो फिर दिक्कत हो जाए। उससे अच्छा दिन में ही सेटलमेंट करके चलें तो ठीक है। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो फिर ये 21,000 पे ये 200 EMA है। ठीक है, ये टूटा, फिर 50 पॉइंट और देख के वहां से फिर से घूम सकता है मार्केट 20,950 से। ओके,
ऊपरी लेवल और ये हो गया नीचे का लेवल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।